हरे भरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर जंगल की ओर निकल जाता और शाम तक लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर घर का गुजारा करता। उसके पास न कोई बड़ा घर था, न ही जमीन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी ईमानदारी। रघु का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा गोपाल। सीता हर रोज उसके लौटने का इंतजार करती और जब रघु थका हारा घर आता तो उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती। गरीब होने के बावजूद उनके घर में हमेशा संतोष और प्यार का माहौल था। एक दिन की बात है, आसमान में बादल छाए हुए थे और जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। रघु अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों की ओर चला। वह नदी के किनारे पहुंचा जहां बड़े बड़े पेड़ थे। उसने एक पेड़ चुना और पूरे जोश से लकड़ी काटना शुरू किया। ठक 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 कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन तभी हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी फिसलकर सीधे नदी में गिर गई। रघु ने घबराकर देखा, कुल्हाड़ी पानी में डूब चुकी थी। अरे राम, ये क्या हो गया? रघु बोला। वह नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और पानी में झांकने लगा, पर नदी इतनी गहरी थी कि कुल्हाड़ी का कोई निशान न मिला। वह परेशान होकर बैठ गया। कुल्हाड़ी ही तो उसका एकमात्र सहारा थी, वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अब मैं क्या करूं? वह सोचने लगा। घर कैसे चलाऊंगा? लकड़ियां कैसे काटूंगा? रघु की सच्ची तकलीफ देखकर नदी की देवी उस पर दया कर उठी। अचानक नदी का पानी चमकने लगा और उसमें से एक तेज प्रकाश निकला। धीरे धीरे उस प्रकाश में से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा रघु, क्यों दुखी हो? क्या हुआ? रघु ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। वो मेरी रोजी रोटी का साधन थी। देवी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर देवी नदी में डूबी और थोड़ी देर बाद सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने सिर हिलाया। नहीं माँ, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और लोहे की थी। देवी मुस्कुराई और दोबारा नदी में चली गईं। थोड़ी देर बाद वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। क्या यह तुम्हारी है? उन्होंने पूछा। रघु ने कहा, नहीं माँ, यह भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, पुरानी और टूटी हुई। देवी तीसरी बार नदी में उतरी और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर उन्होंने पूछा, बेटा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु की आंखें चमक उठीं। हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही तो मैं रोज काम में लेता था। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच बोला बेटा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये तीनों कुल्हाड़ियाँ सोने, चांदी और लोहे की, तीनों तुम्हारी हैं। रघु हैरान रह गया। माँ, मैं इतना बड़ा उपहार नहीं ले सकता। मुझे बस मेरी पुरानी कुल्हाड़ी ही चाहिए। देवी ने कहा, यही तुम्हारी महानता है रघु। तुम चाहो या न चाहो, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हें वरदान स्वरूप मिलेंगी। जाओ, सदा ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहना। इतना कहकर देवी फिर नदी में विलीन हो गईं। रघु ने तीनों कुल्हाड़ियाँ उठाईं और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी सीता को बताई। सीता की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। तुम सच्चे इंसान हो रघु, उसने कहा। भगवान सदा ऐसे ही ईमानदार लोगों पर कृपा करते हैं। अगले दिन गांव के कुछ लालची लोगों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि हम भी नदी के किनारे जाकर अपनी कुल्हाड़ी गिरा देते हैं, शायद हमें भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए। गांव का एक व्यक्ति भोलाराम अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी पर गया। जानबूझकर उसने उसे नदी में फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगा। अरे मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब मैं क्या करूं? नदी की देवी फिर प्रकट हुई और पहले की तरह सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवी ने पूछा। भोलाराम ने बिना सोचे
सोचे कहा, हाँ हाँ माँ, यही मेरी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, झूठ बोलने वाले मनुष्य को कभी वरदान नहीं मिलता। और इतना कहकर देवी गायब हो गयी। भोलाराम खाली हाथ रह गया। वह शर्मिंदा होकर गांव लौटा। उस दिन के बाद पूरे गांव में रघु की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे और अपने बच्चों को कहते, देखो बेटा, अगर सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। रघु धीरे धीरे मेहनत और सच्चाई से इतना नामी लकड़हारा बन गया कि राजा ने भी उसे जंगल का मुख्य रक्षक बना दिया। अब रघु के पास धन भी था, सम्मान भी, और सबसे बड़ी बात सच्चाई का गर्व। वह अक्सर गांव के बच्चों को बुलाकर कहता, बेटा याद रखना, धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी खो गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। कहानी से सीख, मोरल, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। झूठ से भले कुछ पल का फायदा मिल जाए, लेकिन सच्चाई ही हमें स्थायी सम्मान और सुख देती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।